हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना मैं सबसे पहले निशा जी का कमेंट है जो वो लेना चाहूँगी, क्योंकि उससे पहले ना मैंने क्वेश्चन आंसरिंग वीडियो बना दी थी, एडिट भी कर ली थी, तब इनका कमेंट आया था। अदरवाइज़ मैं उसी में ही कवर कर लेती, बट एक ये कमेंट इतना टाइम निकाल के उन्होंने इतना बड़ा लिखा है, उस दर्द को मैं समझ सकती हूँ, उस फीलिंग को मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। इसीलिए एक उस कमेंट के इर्द गिर्द ही ये मेरी पूरी वीडियो है। आज की पूरी जो वीडियो है एक कमेंट के ऊपर ही मैं बना रही हूँ बेसिकली, क्योंकि ये एक कमेंट है ना जो एक इंसान की ज़िंदगी नहीं, बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी में ये अवसर आते हैं, ये फेस करना पड़ता है उनको, जो निशा जी ने भी किया। तो पहले तो निशा जी, एक्चुअली ना मैं आपके नाम से ना बहुत ही अपनापन फ़ील करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ये नाम निशा ना बहुत पसंद है। मुझे तब से पसंद है जब से ना हम आपके यहाँ कौन आई थी और माधुरी दीक्षित का उसमें नाम निशा था, तो मुझे एक निशा नाम से ना एक अलग ही लगाव सा है और अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी फेवरेट हीरोइन रही है हमेशा से। तो तब से मुझे ना निशा नाम बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा पर्सनली अपनी बात बता रही थी आप लोगों को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो निशा जी का कमेंट क्या है, पहले मैं वो रीड करके आप लोगों को बता देती हूँ। निशा जी कहती हैं कि मुझे शादी के बाद जॉब मिल रही थी, मैं जॉब करना भी चाहती थी, पर मेरे ससुर ने बोला कि हमारे घर की बहू बाहर काम करने जाए, ये हमको पसंद नहीं। बोले घर पे रहो, खेतों में काम करो, जॉब नहीं करने दी। पर मुझे खुद का कुछ काम करना था, मुझे एम्ब्रॉयडरी करना बहुत पसंद था। फिर मैंने इसको ही कमाने का ज़रिया बनाया और काम शुरू कर दिया। घर से ही मेरे घर वालों की सोच बहुत पुरानी वाली है। ये लोग बोलते हैं खेतों में काम करने जाओ, पर जॉब करने नहीं जाने देते। तो देखिए कितनी ही मतलब अजीब बात है कि एक इज्जतदार जॉब करने के लिए बाहर नहीं जा सकता इंसान, लेकिन खेतों में काम करने के लिए कोई मनाही नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब इंसान करना कुछ और चाहता है, करने उसे कुछ और दिया जाता है, और हमारे घर की बहू घर बाहर जाके काम नहीं करती और उससे खेतों में काम करवा सकते हैं, जहाँ आते जाते पता नहीं कितने लोग वहाँ पर होते हैं, कितने लोग आते जाते हैं। और धूप में, गर्मी में, कहीं भी मतलब आपकी बहू है जो खेतों में तो काम कर सकती है, लेकिन बाहर कमाने के लिए नहीं जा सकती। मतलब कैसी मेंटालिटी है ये समझ में नहीं आता। मैं बहुत अच्छे से ये फील कर सकती हूँ निशा जी, क्योंकि मेरे जहाँ शादी हुई है ना, मैं भी हरियाणा मतलब मैं पंजाब से हूँ, बट मेरी शादी हरियाणा में हुई है। तो हरियाणा की जो सोच होती है ना, आप अच्छे से समझ सकते हो कि वहाँ भी ना ऐसा ही माहौल होता है। कुछ भी काम है जो बस अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली में मेरी शादी हुई है, ऐसी बात नहीं है, बट कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच है जो वो बदल जाए। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि घर से काम मतलब हमारे घर की बहू बाहर काम करने नहीं जाती है। ये डायलॉग मैं भी मतलब हमेशा से सुनती आई हूँ। और बट ऐसा है कि हमारे यहाँ तो खेत वगैरह तो चलो नहीं थे, तो बाहर जाके खेतों वगैरह में तो काम नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये सोच ज़रूर मैंने कईयों के मुँह से सुनी है कि हमारे घर की है बहू है जो बाहर जाके काम नहीं करती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर इतनी ही परवाह है एक बहू की, तो उससे घर में भी रानी बना के रखो। उससे ना तो घर पे काम करवाने की ज़रूरत है, ना बाहर काम करवाने की ज़रूरत है। घर में तो तुम लोग फ्री का एक समझ लेते हो कि बस ये अब आ गई है, यही पूरा घर संभालेगी, ये घर का काम करेगी, सास काम छोड़कर बैठ जाती है। जैसे उसने बचपन से ये सपना देख रखा होता है कि एक दिन मेरी बहू आएगी, बस उस दिन से मेरे हाथ पैर है जो काम करना बंद कर जाएंगे, मेरे हाथों पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, और बहू आके है जो काम संभाल लेगी सारा, और वो सारा दिन काम भी करेगी, और उसके बावजूद में उसमें अनेक गलतियां निकाल निकाल के उसके पति को भड़का भड़का के मैं उन दोनों का रिश्ता भी है जो खराब कर दूंगी। तो ये अक्सर होता है। घर से बाहर काम करने में मुझे समझ में नहीं आता है कि दिक्कत क्या है। कोई इंसान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, अपने लिए काम करना चाहता है, तो उसे काम क्यों नहीं करने दिया जाता है? ऐसी मेंटालिटी से पता ही नहीं कब है जो हमारा भारत निकल पाएगा या नहीं भी निकलेगा।
कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कितनी भी तरक्की हो गई है आज भी गांव में ना ऐसा माहौल है जहाँ पर ये मतलब कंट्रोल किया जाता है। एक शादी के बाद पति तो हुक्म चलाए ही चलाए, सास ससुर भी उसके ऊपर पूरा इतना तानाशाही रखते हैं कि उनके बगैर तो जैसे पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक उनके मतलब उसमें रहते हैं ना दायरे में, तो कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इतना रोब, इतना कंट्रोल उनका हो रहता है ना कि एक बहू वाकई में बाहर जाके है जो काम नहीं कर सकती है, तो कितनी दिक्कत की बात है। देखिए, अपने सपने मार दो, अपना सब कुछ ख़त्म कर दो और उनको खुश करने में पूरी ज़िंदगी बिता दो, लेकिन फिर भी उनके मुंह से है ना जो अपने लिए कभी भी मतलब अच्छे वर्ड आप सुनने को मिलेंगे ही नहीं, कि कभी भी तारीफ़ नहीं मिलेगी। आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो कभी खुश होकर ये नहीं कहने वाला कि इसने तो सारी ज़िंदगी है जो घर के कामों में निकाल दी और इसने बहुत अच्छा किया। तो सबकी वो काम करती हैं, ये क्या अनोखी काम कर रही है। ऐसी ऐसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं ये, जो घर में सारा दिन एक बहू से नौकर की तरह काम कराते रहते हैं, खेतों में काम करवाते हैं, बट बाहर जाके उसकी पसंद का काम है जो उसे नहीं करने दिया जाता। तो अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी कि हर एक लड़की के अंदर ना एक स्किल तो ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसको वो अपना काम है, जो वो अपनी पहचान है, जो वो बना सके। घर में रह के ही जैसे निशा जी ने अपना एम्ब्रॉयडरी का काम स्टार्ट किया और अपने लिए कमाने का एक ज़रिया चुना ना, ये बहुत एप्रिशिएशन वाली बात है। क्योंकि अपना एक हुनर होना ना हर इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। देखिए, हमारी पढ़ाई लिखाई कितना काम आएगी, कितना नहीं आएगी, कौन हमें काम करने देगा, नहीं करने देगा, लेकिन एक स्किल होता है ना इंसान का, जो हुनर होता है, वो उसे कभी भी ना खाली नहीं बैठने देता, वो उसे कभी भूखे नहीं मरने देगा। तो उस अपने हाथ में ना एक हुनर ज़रूर रखना चाहिए। हर इंसान में होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है और इस पे काम करने की देर होती है। कहने का मतलब मेरा यही है कि कोई भी इंसान चाहे तो कैसे भी करके अपना है जो कमाई का ज़रिया चुन सकता है। जैसे निशा जी को बाहर जाके काम करने की वो नहीं थी, तो उन्होंने घर पे ही रहकर अपना काम को अपना कमाई का ज़रिया बना लिया। तो कितनी अच्छी बात है ये। ऐसे लोगों का तो देखिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। समझ में नहीं आता उनको बाहर जाके काम करने में क्या प्रॉब्लम होती है। हमारे घर की बहू काम नहीं करेगी। मुझे तो खुद इस बात पे ही इतना गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है, ये हमेशा से सुना है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत राजा महाराजा ख़ानदानों से होते हैं और अपनी बहू को घर बैठे फ्री में नौकर चाकरों के बीच में वो रखते हैं, उसकी हर तमन्ना को पूरी करने का मतलब जज्बा रखते हैं, या मैं क्या कहूँगी कि उनका ऐसा मतलब ओहदा भी नहीं होता है कि वो सब कुछ ख्याल रख पाएँ बच्चों को पालने में, और या फिर हर एक चीज़ में। मैं ये कहूँगी ना कि ऐसी बातें ना उस इंसान को करनी चाहिए कि जिसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, जिसके घर में मतलब अनलिमिटेड पैसा है, जो शायद बरसात ही हो रही है और उसी को ही ऐसी ज़रूरत होगी कि कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठो आराम से ऐश से खाओ। लेकिन मैंने देखा है कि जिनके पास ऐसी सहूलियत होती है ना, वो कभी किसी को काम करने से नहीं रोकते। बट ये जो सोच होती है ना, ये छोटी मेंटालिटी वालों की ही होती है, जो ना तो बहू को चैन से सुख से उसके सपने पूरे करने देते, ना ही उसको बैठ के अच्छे से खिला पाते हैं, ना ही उसके अरमानों को पूरा कर सकते हैं, ना ही मतलब बहुत सी चीज़ों का देखो सामना करना पड़ता है। इतनी महंगाई के ज़माने में एक पति के पैसों से या घर के, ऐसा नहीं है कि ना मतलब उसी से सारा घर चल जाता है। कई बार उतार चढ़ाव आते हैं फैमिली में, कई बार पैसों का भी उतार चढ़ाव हमें देखना पड़ता है जीवन में, और वो सब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट उसको ये परमिशन नहीं मिलेगी कि वो बाहर जाके कुछ कमा ले, कुछ सहारा बने, अपने भी सपने पूरे करे और परिवार के भी काम आए, ये नहीं करने दिया जाएगा। और जब वो ऐसी बातों से चिढ़कर या फिर घर का माहौल ख़राब होता है, क्योंकि देखिए पैसे की तंगी जब होगी ना, तो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होंगे ही होंगे, होते ही होते हैं। क्यों नहीं फिर दोनों को मिलके कमाने का है, जो वो मतलब सोच रखी जाती है ऐसी कि दोनों मिलकर है जो वो कमाएं, ताकि घर का माहौल भी सही रहे, दोनों घर में अच्छे से बच्चों को है जो अच्छी परवरिश दे सके, अच्छा उनका खान पान रख सकें और अच्छे स्कूलों में है जो पढ़ा सकें, मतलब हर एक सहूलियत है जो उसे दे सके। और घर में देखिए एक कमाने वाला के सारे खर्चे उठा लेगा, हर मतलब एक औरत की भी अपनी ख्वाहिशें अपने अरमान होते हैं, वो अरमान तो फिर दब के ही रह जाते हैं, क्योंकि हर वक्त किसी के आगे हाथ फैला फैला
के अपनी चीज़ों को मांगना, हर वक्त किसी के सामने ये बोलते रहना मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, ये करते रहना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये बोलते रहना, क्योंकि देखिए जो इंसान कमाता नहीं है ना वो हमेशा दूसरों के सामने हाथ ही फैलाता है, और चाहे वो पति ही क्यों ना हो। और फिर उनको पता क्या लगता है कि इसकी तो डिमांड ख़त्म नहीं होती, इसके तो अरमान पूरे नहीं होते, आज इसको ये चाहिए, आज इसको वो चाहिए। तो भाई उसको कमाने दीजिए ना, उसको कमाने दो ताकि वो अपने खर्चे जो खुद उठा सके, वो भी चैन की सांस जो ले सके, कॉन्फिडेंस बढ़े उसका, वो भी समाज में आए जाए और रुतबा बढ़े उसका। और उसके हाथ में जब 4 पैसे खुद के होंगे तो उसे भी एक अच्छा प्राउड फीलिंग होती है, और कॉन्फिडेंस आता है उससे, देखिए कि हाँ हम भी अपने खर्चे हैं जो वो उठा सकते हैं, अपने ही खर्चे नहीं उठा सकते बल्कि घर में है जो अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो वैसे तो ज़माने को बदल देना चाहिए ये सब चीज़ें अब, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा होता है। घर में काम करने के लिए बहू को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन हाँ घर में वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाए, घर का काम करे, सबको चाय पानी पूछे, सबको टाइम पे तीनों टाइम का खाना है जो ताज़ा ताज़ा बना के खिलाए, और सारा दिन लगी रहे, उसके बाद सास की सेवा भी करे, उनके हाथ पैर भी दबाती रहे, और रात में उसके पति के साथ वो लड़कर सोए, क्योंकि फिर पति को भड़का दिया जाता है ना, पति को तो भरत दिया जाता है कि ये तो कुछ करती ही नहीं है, ये ऐसा नहीं करती है, या फिर इसके कामों में ये कमी है। मतलब इतना ही टॉक्सिक माहौल बना दिया जाता है ना एक लड़की के लिए, समझ में नहीं आता है। असल में ना मुझे लगता है ऐसे मेंटालिटी के लोग वही हैं, वही ऐसा करते हैं जो चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारी गुलामी करती रहे, बाहर जाके कुछ कमाएगी खाएगी तो इसके अपने मतलब हो जाएगा ना कि जो इंसान कमाता है उसकी एक वैल्यू होती है। तो पता चलता है कि वो भी बाहर से कमा के और काम करके आ रही है, तो फिर वो सारा दिन घर में गुलामी कौन करेगा इनकी, है ना। गुलामी करने के लिए कोई तो इंसान होना चाहिए ना, बेटा तो कमा रहा है, अब बहू भी कमाने लग जाएगी, बाहर जाने लग जाएगी, तो और दूसरी तरफ ये होती है वो इस चीज़ को बहुत छोटा समझते हैं, ऐसा लगता है जैसे समाज में तो उनकी ना इज्जत ही उतर जाएगी अगर बहू कमाने चली जाएगी। हाँ लेकिन घर में तंगी का माहौल हो, दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़े ना, उससे उनकी इज्जत नहीं घटती है, उनकी इज्जत तब घटती है जब बहू घर से बाहर कमाने चली जाएगी। जैसे तो बस पता ही नहीं कौन से राजा महाराजाओं के खानदान से हैं ये, और सब ज़रूरतें हैं ना जो बहू की पूरी कर रहे हैं, उसको तो मतलब कहते हैं ना बेड से पैर भी नीचे नहीं रखने दे रहे हैं, ऐसे रानी महारानी की तरह रखा जा रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं ऐसी मेंटालिटी के। हाँ लेकिन ये होता है, ये अक्सर होता है कि बहू को, हमारी घर की बहू काम करने बाहर नहीं जाएगी। तो आई थिंक ये समय आ गया है इस सोच को बदलने का, और जहाँ ऐसा होता है ना कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं जो दब के रह जाते हैं। उस टाइम पे हमारे संस्कारों का बोझ ही हमसे नहीं उतरता, हम भी जब नए नए आते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो घर में माहौल है जो शांति का बना रहेगा, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना ना उस टाइम पे नहीं हो पाता है। और कई बार ना बस ठीक है हमारे संस्कार भी सामने आ जाते हैं कि सास ससुर के आगे हम बोल नहीं पाते हैं। मैं खुद कभी नहीं बोल पाई तो मैं आपको क्या ही सजेशन दूंगी इस बारे में। लेकिन हाँ जब भी लाइफ में ऐसा मौका आए अपने लिए स्टैंड लेने का तो लेना चाहिए। जो गलती मैंने की है उसको मैं गलती ही कहूँगी कि स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब इंसान बाहर जाता है, तो बाहर जाना वाकई में बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हर लड़की को अपनी पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, अपने अंदर स्किल्स लाने चाहिए, कुछ ना कुछ एक हुनर को अपने निखारना चाहिए, ताकि आगे चल के ना उसको कभी किसी तंगी का सामना है जो ना करना पड़े, दूसरों के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े पहली बात तो। और कई जगह तो ऐसे देखा, और ये वही पेरेंट्स होते हैं जो शादी से पहले, शादी के वक्त तो आराम से बोल देते हैं हमारे घर में तो बहू को, हमारे घर में पहली बात तो कोई काम ही नहीं है, इसको करना ही क्या है। और दूसरी बात ये है कि बाहर जाके कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, सबको पड़ती है, सबने फील किया है, पड़ती है ज़रूरत। हर वक्त किसी के सामने ना हर एक चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाए जा सकते, और हाथ फैलाने के बाद भी कई बार ना डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। तो इसके लिए खुद कमाना ज़रूरी है, खुद से कमाना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी, अपनी वैल्यू के लिए भी, अपने समाज में इज्जत के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और चैनल को
चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर कई दिनों से मेरे चैनल को देख रहे हैं बस सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ से आज सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।